माय डियर फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए न्यू स्टोरी लाया हूँ, द रियल प्रिंसेस, असली राजकुमारी। बहुत अच्छा लगेगा, ध्यान से सुनिएगा। कंटिन्यू मैं आप लोगों को लेके आया हूँ। इनमें से आपको ये देखना है, जो वर्ड्स आपको नहीं आ रहा है इन वर्ड्स को आप क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। इन वर्ड्स को आप लोग क्या करेंगे, याद करेंगे। ठीक है, जैसे ही आपको न्यू न्यू वर्ड्स याद हो जाएंगे और इंग्लिश का हिंदी समझ में आने लगेगा, तैसे ही आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे। कहीं भी कोई भी बुक आप पढ़कर आसानी से हिंदी बोल पाएंगे। ठीक है, इंग्लिश का समझ आ गया, इंग्लिश का हिंदी समझ पाएंगे। इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए ये सब आपको बहुत जरूरी होता है। कंटिन्यू आप लिसनिंग कीजिए, जो भी स्टोरी मैं आप लोगों को लेके आता हूँ। लगभग एटलीस्ट मैं 1 डे मतलब हर दिन लेके आ जाता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। 7 बजे आपको ये मिलता है। कब मिलता है? ये 7 बजे आपको इवनिंग में मिल जाता है हर दिन। आप लोग जुड़ जाइए, न्यू हो तो आप लोग जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। द रियल प्रिंसेस, असली राजकुमारी। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है या एक बार की बात है। अ क्वीन रूल्ड ओवर अ लार्ज किंगडम, एक रानी एक बड़े राज पर क्या करती थी, राज करती थी। क्या करती थी? राज करती थी। शी हैड एन ओनली सन हु वाज द वुड बी रूलर ऑफ द किंगडम। यहाँ पे क्या बात है, उसका एक लौता बेटा था। क्या था? एक लौता बेटा था जो राज का शासक बनने वाला था, जो उसी किंगडम का क्या बनने वाला था, शासक बनने वाला था, रूलर बनने वाला था। तो यहाँ पे हुआ क्या, द प्रिंस वॉज अ टॉल हैंडसम यंग मैन नाउ। जो उनका राजकुमार था, उनका बेटा जो था एकलौता, वो एक लंबा लंबा और सुंदर युवक बन गया था। ठीक है, एक टॉल मतलब टॉल एक लंबा, और हैंडसम मतलब सुंदर। ठीक है, तो हैंडसम लड़का बन गया था, युवा बन गया था, जवान हो गया था। सो जवान हो गया था, अब नौ मतलब अब। सो द क्वीन थॉट ऑफ गेटिंग हिम मैरिड, इसीलिए रानी ने उसकी शादी कराने की सोच ली। ठीक है, उसकी शादी कराने की सोची। बट लेकिन सी वांटेड टू हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रिंसेस एज हर डॉटर इन लॉ। तो देखो, अब क्या, लेकिन वो सबसे सुंदर राजकुमारी अपनी राजकुमारी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करना चाहती थी, है ना। बहू के रूप में उन्हें बहू बनाना चाहती थी। खूबसूरत, सबसे खूबसूरत, सुंदर ना, मोस्ट ब्यूटीफुल प्रिंसेस वो अपने घर लाना चाहती थी बहू बनाकर। एंड आगे देखो, सेवरल proposals came from different royal houses, the houses for the prince। वह ये राजकुमार के लिए अलग अलग राजघरानों से, बड़े बड़े राजघरानों से क्या कर रहे थे, प्रस्ताव आ रहे थे, उनके लिए प्रपोजल आ रहे थे कि शादी के लिए। ठीक है, बट नो प्रिंसेस कुड मीट द स्टैंडर्ड्स ऑफ द क्वीन। अब क्या हुआ, लेकिन कोई भी राजकुमारी रानी के मानकों पर, जो कि रानी जो बात कहती थी, रानी ने उनकी जो भी प्रिंसेस को चुनना चाह रही थी, ठीक है, तो रानी के अनुसार कोई प्रिंसेस उनके बात पर नहीं आई। ठीक है, उनके बात को नहीं मानी, है ना। तो आगे देखो क्या हुआ, उनका जो रूल होता है रूल को नहीं फॉलो कर पाई। द वर्ड The word went around that the queen had rejected a number of princesses। अब देखो क्या हुआ, यह बात फैल गई हर जगह ना, अगल बगल जो ये बात फैल गई। रानी ने कई राजकुमारियों को क्या किया भैया, अस्वीकार किया, रिजेक्ट किया। बहुत सारे राजकुमारी को रिजेक्टेड अ नंबर ऑफ प्रिंसेस, है ना, प्रिंसेसेस, बहुत सारे राजकुमारियों को क्या किया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और ये बात भैया हर जगह फैल गई। सो अ चार्मिंग ब्यूटीफुल, अ चार्मिंग ब्यूटीफुल प्रिंसेस डिसाइडेड टू मीट द क्वीन। अब देखो हुआ ये, इसलिए एक क्या था, एक प्रिंसेस थी, एक राजकुमारी इस बात को सुनी। एक राजकुमारी ने क्या किया, राजकुमारी रानी से मिलने का डिसाइड किया, फैसला किया, है ना। एक राजकुमारी के पास ये पहुंची, खूबसूरत राजकुमारी, है ना। ये चित्र आप लोग देख सकते हैं, उनके पास ये बात पहुंचा कि भैया
इतने से राजकुमारी को मतलब रिजेक्ट कर दिया। आखिर क्या बात है, आखिर कैसी उन्हें लड़की चाहिए, है ना। तो ये राजकुमारी, इन्होंने ये बात सुन लिया, अब ये जाएगी वहां पे मिलने। तो सी वांटेड टू नो दैट व्हाट टाइप ऑफ गर्ल द क्वीन वांटेड टू गो फॉर। अब देखो, अब ये कह रही है कि भाई आखिर ऐसा क्या, मतलब कौन सी टाइप की लड़की चाहिए जो क्वीन बार बार रिजेक्ट कर रही है सबको, है ना। और क्वीन कौन सा, जो कि रानी कौन सा लड़की चाह रही है, ये देखना पड़ेगा, है ना। ये कौन सोच रही है, ये कौन सोच रही है, कौन बोल रही है, ये न्यू राजकुमारी, जो राजकुमारी अभी जो मिलने जाने वाली है वो ना, वो ये बात कह रही है कि भैया वो जानना चाहती है थी कि रानी किस तरह की लड़की चाहती है, ठीक है। So she made up her mind to go personally and see the queen, है ना। अब हुआ क्या, इसलिए वो हुआ ये कि यहाँ पे लिखा है सो, इसलिए वो खुद जाकर रानी से मिलने का प्लान बनाया, योजना बनाया, मिलने का मन बनाया, ठीक है। यहाँ पे पर्सनली एंड सी द क्वीन, मिलने का माइंड में अपना मतलब मन बनाया, माइंड टू गेट पर्सनली एंड सी द क्वीन। तो पर्सनली खुद से जाने का अपना मन बना लिया उसने। अब देखो आगे, the princess sent a message to the queen ahead of her departure. राजकुमारी ने प्रस्थान से पहले रानी को एक संदेश भेजा। रानी को क्या क्या, एक संदेश भेजा। So the queen got a beautiful room in the palace ready for her to stay. अब क्या हुआ, ये संदेश पाकर रानी ने महल में उसके लिए अलग से ठहरने का क्या किया, बंदोबस्त किया, ठीक है। सुंदर सा कमरा तैयार करवा दिया, है ना। ब्यूटीफुल रूम क्या किया भाई, तैयार करवाया रहने के लिए, है ना। वेन द प्रिंसेस, ठहरने के लिए, रहने के लिए, इसका मतलब होता है वेन द प्रिंसेस रीच्ड द पैलेस शी वॉज लेड टू द रूम मींट फॉर हर। ओके, अब हुआ ये अब रानी वहां पर पहुंचती है। रानी क्या होती है, वहां पर पहुंचती है। व्हेन द प्रिंसेस रीच्ड, देखो जब क्या हुआ, रानी वहां पर पहुंची, है ना। जब रानी वहां पर पहुंची, महल पहुंची, तो उसके लिए बने कमरे में ले जाया गया उन्हें, जहां पे उनका कमरा बनाया गया था उनके लिए, उस कमरे में उसे ले जाया गया, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, द क्वीन वांटेड टू नो, रानी जानना चाहती थी कि हाउ सेंसिटिव द प्रिंसेस वॉज, है ना। मतलब कि रानी यह जानना चाहती थी कि राजकुमारी कितनी संवेदनशील है ना, कितनी सेंसिटिव है, कितनी समझदार है, ये जानना चाहती थी रानी। सो इसलिए सी लेड टू ग्रीन पीस ऑन द बेड मीट फॉर द प्रिंसेस। तो अब देखो क्या हुआ, इसलिए उसने ना अपनी राजकुमारी के लिए, जो कि उनके बिस्तर थे, बिस्तर में, बिस्तर के जो तकिया होते हैं ना, बिस्तर मतलब बिस्तर, तो बिस्तर पर 2 मटर बिछा दिया, ठीक है, ताकि उनको सोने में प्रॉब्लम हो, सोने में दिक्कत हो, है ना। उनके बिस्तर में 2 मटर की पीस, जो है ना, 2 ग्रीन पीस ऑन द बेड मीट फॉर द प्रिंसेस, तो भैया उनके लिए भैया बिछा दिया, है ना। अब देखो, ओवर द पीस वेयर स्प्रेड 20 मीट्रेस, है ना, 20 मीट्रेस, तो सॉरी मैट्रेसेस। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो राजकुमारी रात भर क्या हुआ भैया, रात रात में गद्दों पर जो लेटी रही, लेकिन लेटी तो रही बट उनको क्या हुआ, नींद नहीं आया सही से। यहाँ पर देखो ना, ओवर द पीस वेयर स्प्रेड 20 मैट्रेसेस, और उसके ऊपर से भी देखो, मटर तो 2 बिछा दी, उसके ऊपर से मैं क्या कर रहा है कि स्प्लिट 20 मेट्रेसेस, मतलब समझ रहे हो, मेट्रेसेस मतलब होता है गद्दे, ठीक है। तो उसके ऊपर भैया 20 गद्दे बिछा दिए, उसके ऊपर से 20 क्या बिछा दिए, गद्दे बिछा दिए। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे आगे, द प्रिंसेस ले
ओवर द मेट्रेसेस एट नाइट। अंडरस्टैंड। अब क्या हुआ, राजकुमारी रात में गद्दे पर लेटी रही है ना, उसी गद्दे पे क्या हुई, मेट्रेसेस पर लेटी रही। एंड बट सी कुड नॉट स्लीप एट पीस। हुआ ये, वहां पे उनको नींद नहीं आई, उस गद्दे पर उन्हें नींद नहीं आई, परेशान हो गई थी। The two piece kept feeling hard through the 20 mattresses till the next morning। अब देखो क्या हुआ, अगली सुबह तक, जब मतलब वो सोई, सुबह होने तक वो दोनों मटर 20 गद्दों, जितने जो 20 गद्दे थे उनमें से गुजरते रहे, इधर उधर उधर गड़ 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 गड़, है ना, मजा ही नहीं रहा था, है ना, गुजरते रहे। अब देखो क्या हो रहा है, when the princess woke up, her body was ashing all over। Oh my God। अब देखो यहाँ पे गद्दे के ऊपर में बिछाया गया है ना, यहाँ पे बेड के ऊपर में इस तरह से बिछाया गया है, और इसके बीच में मटर है, ठीक है, 2 मटर है, इसके उसके ऊपर इसको सोने के लिए दिया गया। समझ में आ रहा कुछ, बताओ, सोच सकते हो कैसा लगा होगा, इमेजिन तो कर सकते हो ना, ये तो विचित्र है, इमेजिन कीजिए फिर कैसा लगेगा, है ना। तो फिर से मैं पढ़ू, व्हेन द प्रिंसेस वोक अप हर बॉडी वाज एचिंग ऑल ओवर। समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, जब राजकुमारी होश में आई, जब सुबह उठी, तो सुबह उठी, जब उसकी नींद खुली तो उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। क्या हो रहा था, पूरा शरीर में दर्द हो रहा था। एंड here and there could be seen bruises on the delicate back of the princess। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो वो सुबह के बाद में दर्द हुई, उसके जो नाजुक जो पीठ थी, जो पीठ पर भैया ब्लू हरे हरे नीले नीले रंग का क्या होने लगा, है ना, ब्लू रंग के निशान दिखाई दे रहे थे, क्या दे रहे थे, निशान बन गए थे वहां पे, ठीक है, क्योंकि सोया तो गया नहीं सही से, है ना, निशान बन गया था ब्लू ब्लू। एंड सीइंग दिस द क्वीन एक्सेप्टेड द प्रिंसेस एज अ सुइटेबल ब्राइड फॉर द यंग प्रिंस। तो यह सब देख कर, है ना, यह सब ना कष्ट को देखकर रानी ने राजकुमारी को युवा राजकुमार के लिए, उसका जो प्रिंस था, है ना, युवा राजकुमार के लिए भैया क्या किया, एक्सेप्ट किया, ठीक है, उन्हें स्वीकार कर लिया। अंडरस्टैंड। अब लिखा है मोरल, ब्यूटी इज गॉड्स रेयरेस्ट, ब्यूटी इज गॉड्स रेयरेस्ट गिफ्ट। मतलब समझते हो, सुंदरता ईश्वर का एक सबसे दुर्लभ क्या है, उपहार है। ठीक है, इस तरह से ये स्टोरी यहाँ पर खत्म होता है। स्टोरी कैसा लगा, आप फोकस रखना कि इंग्लिश का हिंदी समझने का, ट्रांसलेट करने के लिए सीखने को फोकस रखना। इस तरह से कंटिन्यू अगर बने रहेंगे तो आप ट्रांसलेट आसानी से कर पाएंगे, कुछ कोई भी बुक को पढ़कर समझ पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो वर्ड्स का मीनिंग नहीं आता उसे लिख लीजिए, याद कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय। जस्ट स्टूडेंट्स, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।